हेलो गाइज़, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग अच्छे होंगे। गाइज़, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो काफ़ी डिमांड में है और काफ़ी आसपास देखते भी होंगे। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अपने सराउंडिंग्स में, अपने नेबर्स में आप देखते भी होंगे कि लोग आजकल एक मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे भी बहुत सारी चर्चा में भी आया, लिव इन रिलेशनशिप में रहना। या फिर मैंने भी अभी नोएडा जैसे मैं एक एग्ज़ाम देने गई, वहाँ पर भी मैंने देखा कि गर्ल्स सारी थी विद बॉयज़ थी। मतलब उन्हें एक पार्टनर चाहिए, उन्हें अपने टाइम पास के लिए एक सोर्स चाहिए, और वो सोर्स चाहे लड़कों के लिए गर्ल एंड फॉर गर्ल्स एक बॉय होता है। गाइज, मैं मतलब मेरे अंदर एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ, और मेरे आसपास भी जब हम फ्रेंड सर्कल में थे तो सोचते थे कि क्या हम पढ़ाई के टाइम पर क्या प्यार करना ठीक रहेगा, या अगर हमारा मतलब ये लव वगैरह जो चलता है ये ठीक है ड्यूरिंग स्टडी। गाइज देखिए, बुक्स में भी आता है कि लव जो है एक बहुत प्यारी चीज़ है, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो प्यार है। बट गाइज, क्या सही प्यार मिलना, एक सही प्यार मिल जाए ये है ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं कि हमें सही प्यार है जिससे हम रिलेशनशिप में हैं, जो हमारा फ्रेंड है, जो हमारा बॉयफ्रेंड है, वो एक सही बंदा है, ये हमें कैसे पता करें? गाइज़, हम जब करियर की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हम जब अपने करियर को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो मेरा मानना है कि हम जब अपने करियर को फोकस कर रहे हैं, करियर पर फोकस कर रहे हैं, अपने करियर को बिल्डअप करना चाह रहे हैं, मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो गाइज़ हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वो हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ एक चीज़ पर होना चाहिए। गाइज़, हमारे यहाँ पर, हमारे इस यूनिवर्स में, हमारे इस वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हैं। आप अलग हो, दूसरा बंदा अलग है। माने आप बहुत ज़्यादा डिलीजेंट हैं और दूसरा बंदा उतना डिलीजेंट नहीं है, ठीक है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और दूसरा बंदा मानिए अलग सेक्टर का है, या फिर मानिए उसी सेम सेक्टर का है, वो भी प्रिपरेशन कर रहा है। जितने सीरियस आप हैं अपने गोल के लिए, क्या वो उतना सीरियस है गोल के लिए? अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अगर आप मॉर्निंग में डेली 4 बजे उठ रहे हैं, दूसरा बंदा 9 बजे उठ रहा है, आप डेली 12 घंटे पढ़ाई को दे रहे हैं, और दूसरा बंदा मुश्किल से 5-6 घंटे दिए या नहीं दिए, घूम रहा है, फिर रहा है, मज़े कर रहा है, और उसके बाद फिर रात में आपके पास आता है, शाम को मैसेज पे ऑनलाइन आता है और आपसे बात करने के लिए बोलता है। आपका टाइम, अपने पूरे दिन सुबह से 4 बजे आपने पढ़ना शुरू किया, आप 4 से 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप बात करना शुरू कर रहे हैं। अब आपको सोने का टाइम है, इट्स योर स्लीपिंग टाइम, और अब आप बात करना शुरू कर रहे हैं। गाइस, अब दोनों को पूछना चाहिए कि भाई तुमने क्या किया और मैंने क्या किया। गर्ल बेट बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, हमने तो बहुत पढ़ाई की, दूसरे बंदे ने कुछ पढ़ाई नहीं की। गाइस, ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाती है जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दूसरा बंदा जैसे अपोजिट, हमारे अपोजिट होता है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, दूसरा बंदा सिर्फ घूमने फिरने में टाइम पास कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि देखिए, हमारा चाहे वो एक बॉय हो, चाहे वो एक लड़की हो, चाहे वो एक लड़का हो, हमारे यहाँ सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जैसे हम हो, हमारा बंदा भी वैसा ही हो। अगर हम डिलीजेंट है तो दूसरा भी डिलीजेंट हो। माना हम 100% डिलीजेंट है, दूसरा 90% डिलीजेंट होगा, चलता है इतना। लेकिन अगर आप 100% डिलीजेंट हो, दूसरा बंदा 40% डिलीजेंट है, तो कैसे इसका कंपेटेबल? कोई कंपेटेबल ही नहीं है। कोई भी आपका एक तरीके से, कोई भी जैसे कहते हैं, कोई मैच ही नहीं है। जब वो आपके कैपेटेबल ही भी नहीं है, तो फिर कैसे पॉसिबल होगा कि आप उसको टॉलरेट कर पाएंगे, उसकी चीज़ों को कैसे टॉलरेट कर पाएंगे? मानिए आप बहुत सहनशील हैं, बहुत टॉलरेबल हैं, और वो जस्ट बियॉन्ड है, वो बहुत एंगर इश्यूज़ हैं उसके साथ में। अब छोटी से छोटी बातों लेकर अगर आपसे गलती हर किसी से आती है, ह्यूमन इज़ एरर। इंसान, मनुष्य एक गलतियों का पुतला है। आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी, अब वो आपकी गलतियों पे भड़क उठता है। अब जब भड़क उठता है, वो आपको सुनाना शुरू कर देगा। आपका मेंटल पीस खराब हुआ, आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट हुए, आपके 4-5 दिन इसी बात में निकल गए, यार मेरे से गलती हो गई, उसने मुझे ऐसे कहा, ऐसे उसने मुझे ऐसे कहा, वो तो नाराज़ है, ब्लॉक है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मेरे से बात नहीं हो रही। अब आप उसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं, आपका जो गोल था, गोल से हटके आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, और अब आप उसको मनाने में लगे पड़े हैं। तो गाइज, मेरे अकॉर्डिंग ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है। दैट्स नॉट लव, बिल्कुल लव नहीं है ये एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप उसको अपना सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट समझ बैठे हैं कि आपका इंटीग्रल पार्ट है आपकी लाइफ का, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपकी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड हिम इंटीग्रल पार्ट, बट ही डजेंट अंडरस्टैंड यू एज अ इंटीग्रल पार्ट। अब मैं नॉट ओनली, अब मैं गर्ल्स के ऊपर बात कर रही हूँ, बॉयज़ के ऊपर भी बात कर रही हूँ कि बॉय कोई डिलीजेंट है और लड़की कोई डिलीजेंट नहीं है। तो अगर आप उसको इंटीग्रल पार्ट समझ रहे हैं, तो वो आपकी इंटीग्रल पार्ट है नहीं लाइफ का, जबकि आप उसको समझ रहे हैं। गाइज, तो मेरे अकॉर्डिंग पूरा मेरा कंक्लूजन ये है कि मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रायोरिटी हमें अपना करियर को बिल्डअप करने की है। जब तक आप करियर को बिल्डअप करते हैं, देखिए सफलता कभी हमें ऐसे नहीं मिलती। सफलता के साथ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं, बहुत सारे डिवोशंस होते हैं, और बहुत सारे जो हम बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, और बहुत पैशनेबल हो जाते हैं, हमारे अंदर पैसेंस आ जाता है।
हमारे अंदर धैर्य आ जाता है, हम चीज़ें टॉलरेबल कैपेसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और हम लगातार हर चीज़ को, हम फेलियर को सफ़र करते हैं बार बार, इसको फेस करा कि इसमें एग्ज़ाम दिया, इसमें नहीं आ पाया, तो हमारे अंदर जो पेशेंस लेवल होता है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और क्या गलत है क्या सही है, बहुत ज़्यादा नॉलेज हमारे अंदर जाती है, एक प्रकार की इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, क्या गलत है और क्या सही है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, वर्ल्ड, हमारे देश में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे नेबर्स में आसपास क्या हो रहा है, हम इन सारी चीज़ों के बारे में समझना शुरू कर देते हैं। तो गाइज़, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा वीडियो बनाने का एक जो कंक्लूज़न है, जो एसेंस है, वो यही है कि पहले आप अपने गोल पर फोकस करिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं, ये प्यार, अटेंशन, फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक लेवल के बाद पहले आप अपना लेवल बनाइए। जब आप अपना लेवल बना लेंगे तो आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग उसको चूज़ करेंगे। माना आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया, वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया तो यू कैन लीव हिम और हर, ऐसा भी नहीं कह रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने उसने आपको बहुत सपोर्ट किया तो आप उसको कोई हकदार नहीं बनते कि आप उसको छोड़ दें, मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूँ। लेकिन हर चीज़ का अपना एक लेवल होता है। अगर आप अपने लेवल के आपने अपना लेवल क्रिएट करा है तो आप भी चाहते हैं कि उसका लेवल इतना हो, ठीक है। इतना भी नहीं होता लेकिन आप बराबर हैं तो ठीक है, और कम भी होंगे, बंदा बहुत डिलीजेंट है, बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, इट्स ओके। मैं इसके बिल्कुल उसमें हूँ, मुझे कोई इतना वो नहीं है, बहुत ओपन माइंडेड हूँ उस बारे में। लेकिन गाइज वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ पर आप बहुत डिलीजेंट हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दूसरे अपने रिश्ते को बहुत कुछ दे रहे हैं, आपकी तरफ से बहुत एफर्ट्स है, बट सामने वाले की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है। आप उसको बार बार समझा रहे हैं कि भाई आपको पढ़ाई करनी है, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, बाहर नहीं जाना, घूमना फिरना नहीं है, लेकिन वो बंदा आपको सुन ही नहीं रहा है। और आप क्या कर रहे हैं, अपने आप में सेल्फ डाउट करना शुरू कर दिया कि यार मैं गलत हूँ या ये गलत है। हम तो रोज़ लड़ाई करते हैं, कभी मैं तो ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा लड़ाकू हूँ, हमें खुद से लगना शुरू हो जाता है कि यार मैं बहुत लड़ाकू हो गई हूँ, बहुत लड़ाका हूँ मैं, मेरी किसी से बन नहीं पाएगी। आप अपने आप पर सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं, आप अपनी वैल्यू करना कम करना शुरू कर देते हैं। रोज़ लगता है कि यार मैं तो किसी के साथ चाहे मेरी बन ही नहीं सकती, मैं किसी को वेयर नहीं कर सकती। और दूसरा बंदा आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा कि तुम रोज़ कलेश करती हो, क्योंकि वो तो कर ही चुके हैं भाई, पूरा मूड फ्रेश कर चुके हैं। अब उसको मतलब जब आपने कुछ कह दिया सही बात, उसको गलत लगेगी आपकी बात। तो गाइज़ ऐसे रिश्ते से आप निकल जाइए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि दैट्स नॉट लव, ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। टॉक्सिसिटी को समझिए, ऐसा रिश्ता जो आपको रुला दे, जो आपकी वैल्यू ख़त्म कर दे, जहाँ पर आप अपने आप पर सेल्फ डाउट करना शुरू कर दें, अपनी वैल्यू ख़त्म कर दें, वो रिश्ता नहीं होता, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है। वो लव नहीं, वो एक टॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी है। तो आप इसको भूल जाइए। अभी दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, शायद 2-3 साल तक पेन होगा, लेकिन अगर आपने अभी छोड़ दिया तो ट्रस्ट मी, आगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आने वाली लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी, ब्राइट होगा फ्यूचर, जैसा आप चाहते हैं वैसा मिलेगा। लेकिन आप अभी इस चीज़ से बाहर निकलिए, गेट आउट ऑफ दीज इमोशंस। इमोशन से बाहर निकलिए। इमोशंस हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देते हैं और किसी से बहुत अटैच कर देते हैं। तो गाइज़ ट्रस्ट मी, जो मैंने बोला ये बहुत ध्यान से सुनने वाली वीडियो है, बहुत ध्यान लगाइए इस पर। और अगर आपका रिश्ता अभी अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आप इससे बाहर निकलिए। बुरा लगेगा गाइज़, बहुत बुरा लगेगा, बहुत पेन होगा, लेकिन बाद में बहुत सुकून देगा ये। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ, ये तो मैं आसपास देखती थी तब मैंने आपके साथ शेयर किया कि ऐसी चीज़ें बहुत हो रही हैं। लोग लगे रहते हैं कि नहीं यार वो संभल जाएगा, कोई नहीं संभलता मेरे अकॉर्डिंग। लोग आपको बाद में आपके ऊपर ही सेल्फ डाउट करना शुरू कर देंगे, आप लोग अपने आप पर ही। तो इससे अच्छा है कि आप अपने आप पर वैल्यू खत्म कर दें, इससे पहले आप बाहर निकलिए, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।